हेलो। अनु डार्लिंग। तुम अभी तक ऑफिस में ही हो? ओहो अनु डार्लिंग, एक जरूरी काम से ऑफिस में फंस गया हूँ। तुम्हें अकेले ही शॉपिंग पे जाना होगा। क्या विवेक? आई एम सॉरी डार्लिंग, आई विल सी यू इन द इवनिंग। प्लीज प्लीज अनु डार्लिंग, नाराज मत होना। नो आई एम ओके, बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। थैंक यू। बोलो, सेलिब्रेट कहाँ करोगे बर्थडे? जहाँ तुम चाहो। ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी लौट आऊंगा, फिर शाम को कहीं डिनर पे चलेंगे। ओके, बाय बाय। बाय। मेम साहब, आज डिनर बनाना है? नहीं, आज डिनर के लिए हम लोग बाहर जाएंगे। मुझे लगता है विवेक आया, जरा देखना। जी। आपको कौन मांगता है? हेलो अनुपमा जी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी पहली बार जो मिल रहा है। मैं मिस्टर दास, विश्वंभर दास। जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं और आपको ये कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? जी आप जैसे बेमिसाल हुस्न वालों से पहचान कायम करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना और घर गृहस्थी की चार दीवारी से उन्हें निकालकर दुनिया के सामने पेश करना, यही तो मेरा पेशा है। अनुपमा जी, आप चाहें तो इज्जत, शोहरत, दौलत आपकी गुलाम बन सकती है और आप मॉडलिंग की दुनिया का टॉप का सितारा। एक्सक्यूज मी। जी मैं एडवर्ल्ड का हॉट शॉट
मॉडल कोऑर्डिनेटर और फोटोग्राफर। बहुतों की तकदीर बदली है मैंने। आपको मेरा पता किसने दिया? आपकी किस्मत ने, जो बदलना चाहती है। जी, मैं आपकी बिल्डिंग के वो सामने वाली सी विंग में इत्तेफाक से रहता हूं। और अम्मा जी, क्या कुछ नहीं है आप में। ग्रेट फिगर, गुड लुक्स, खूबसूरत आंखें और लवली स्माइल। बस जरूरत है तो सिर्फ एक अच्छा सा असाइनमेंट की और आप टॉप पे होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप जा सकते हैं। देखिए अनुपमा जी, आप मेरी बातें सीरियसली नहीं ले रही हैं। आपको खुद ही इस बात का एहसास नहीं है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। प्लीज आप यहां से चले जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद मेरी और मेरे कैमरे की नजर से अपने आप को देख लीजिए। ये रहा एक छोटा सा तोहफा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बगैर पूछे मेरी तस्वीरें खींचने की? यही तो एक मेरी कमजोरी है। कोई भी खूबसूरत चीज देख लेता हूं तो उसे अपने कैमरे में कैद किए बगैर नहीं रह पाता। ये क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। Get out from here! क्या हुआ अन्नू? विवेक, विवेक, ये देखो, इस आदमी ने मुझसे बगैर पूछे मेरी तस्वीरें खींची हैं, छुप छुप कर। मुझसे कहता है मुझे टॉप की मॉडल बनाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई 16 साल की लड़की हूँ जो तुम्हारी बहकावे में आ जाऊंगी? देखिए मैम आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सर मेरा कोई इरादा गलत नहीं था। मेरी बीवी कोई नुमाइश करने की चीज है। अगर आइंदा तुम मेरी बीवी से मिलने की कोशिश की या यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। Get lost! मिस्टर मल्होत्रा, आई एम रेपुटेड मैन। दबाओ जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। बहुत पछताओगे तुम दोनों। Get lost! बहुत पछताओगे। देख लूंगा तुम लोग को। मैं देख लूंगा आप लोग को। देख लूंगा तुम दोनों को। हाँ, देख लूंगा। विवेक, ये आदमी हमारी सी विंग में ही रहता है। तुम अभी के अभी पुलिस को फोन करो और उसे अरेस्ट करवाओ। नहीं अनुपमा, ऐसे लोगों को पुलिस में नहीं देना चाहिए। अच्छा नहीं है, सोसाइटी में हमारी बदनामी होगी। आखिर फैमिली मैटर है, अपने तरीके से निपटना ही अच्छा होता है। इडियट ने सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। हम उसके लिए अपनी शाम क्यों खराब करें? आज शाम तो हरगिज नहीं। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम ताज में डिनर करेंगे। हमने टेबल बुक किया है। ओके ओके। संभाल के डार्लिंग। देखो तुमने ज्यादा पी लिए, संभाल के। तुम नशे में हो डार्लिंग। घर आ गया, आ जाओ संभाल के। संभाल के डार्लिंग, संभाल के। ये संभाल के। या हाँ या। अरे वाह, घर का तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ है। हाँ, वो जैसे तुमने कहा था ना, मैंने शांताबाई से कह दिया। वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूरा बेडरूम सेट कर दे। वेरी गुड। अब तुम एक काम करो, तुम चेंज कर लो और फिर ये दरवाजा कर्टन सब बंद कर दो। नहीं बाबा, मेरे में तो हिम्मत नहीं है। मुझे तो सोना है। ओके बाबा, ओके मैं कर लूंगा। संभाल के डार्लिंग, संभाल के। और संभाल के। बेशर्म इंसान, क्या कर रहा है? मेरे बेडरूम का वीडियो फिल्म निकाल रहा है।
आज इस कमीने को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू चाहता क्या है? क्या हक है तुझे किसी के प्राइवेट लाइफ में जीने के लिए? You perverted! मिस्टर मल्होत्रा, ये कोई बात करने का तरीका नहीं होता। तेरे जैसे बात उसने लातों से मानते हैं। बता तेरा असली धंधा क्या है? क्यों मेरी बीवी को हरास कर रहा है? क्यों मेरी बीवी को हरास क्या कर रहा है मिस्टर मल्होत्रा? ये क्या है? पहले मेरी बीवी की तस्वीरें निकाला, अब वीडियो फिल्म बना रहा है मेरे बेटे की। देखिए मुझसे देखिए छुप कर तस्वीरें खींचता है। देखिए मुझसे गलती हो गई। मैं आपको देखिए प्लीज मुझे माफ करें। आप बच जाओ। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर ये क्या कर रहा है? मिस्टर मल्होत्रा ये छोड़िए अन्नू रुक जाओ। अन्नू आगे मत बढ़ो, अन्नू गिर जाओगी। अन्नूप्पा! ओझा साहब, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ एक्सीडेंट। आपकी बेटी बैल्कनी में आई, नशे की हालत में ऑफ बैलेंस हुआ और अपनी जान खो बैठी। आप तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं ना सर। मेरे ख्याल से आप समझ ही सकते हैं कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन की कुछ ज्यादा गुंजाइश भी नहीं। ये अनुपमा की चिट्ठी है जो एक हफ्ते पहले उसने मुझे लिखी थी। इसमें उसने मुझसे दिल्ली से बंबई आकर जल्द से जल्द मिलने को कहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं आ पाता लेकिन सर, इस चिट्ठी में उसने परेशानी की कोई वजह तो नहीं लिखी। जी हाँ, और ना ही उसने कोई वजह मुझे फोन पर बताई। लेकिन इससे पहले कि मैं यहां आकर उससे मिल पाता, वो उसकी शादी को 6 साल हो गए थे। इतनी परेशान वो मुझे कभी नहीं लगी। विवेक के साथ बहुत खुश थी वो। इंस्पेक्टर साहब, अनुपमा मेरी इकलौती बेटी थी और मेरी समझ से उसकी मौत के पीछे कोई ना कोई राज छिपा है। साहब, यहीं से अनुपमा गिरी थी और जब तक मैं भाग कर आता वो दम तोड़ चुकी थी। मैं उस बेचारी को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सका था और ये सब कुछ उस कमीने बिशंबर दास की वजह से हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, तो विवेक साहब, जब यह हादसा हुआ तो आप सामने विशंबर दास जी के फ्लैट में थे? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। विवेक साहब, जरा डिटेल में बताएंगे कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं आपको सारा वाकया दिन की पहली घटना से बताता हूँ। जी बताइए प्लीज। वो कमीना अनुपमा की छुप छुप कर खींची हुई तस्वीरें लेकर यहाँ आया था। अनुपमा को टॉप मॉडल बनाने की पेशकश की थी। मैं और अनुपमा समझ गए ये कोई फ्रॉड है। हमने उसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने हमें धमकी दी, कहा बहुत पछताओगे। और जब रात को हम डिनर करके बाहर से वापस आए, देखा कि वो
वो आदमी अपनी खिड़की पर वीडियो कैमरा लगाकर हमारी वीडियो फिल्म बना रहा है। तब कितने बजे थे विवेक जी? यही कोई रात के 1-1:30 बजे होंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं उसे सबक सिखाने उसके घर पहुंचा। उसी वक्त? जी हाँ, उसी वक्त। रुक्मा को नींद आ गई थी। मैं उसके पास गया, उसे डांटा, हम दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। तो ये चोट आपको उसी झगड़े में लगी है विवेक जी? जी हाँ, ये चोट उसी झगड़े में लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपनी बालकनी की तरफ देखा। अनुपमा बालकनी की तरफ आगे बढ़ रही थी। मैं चिल्लाया, मैंने आवाज दी उसे रोकने के लिए, लेकिन वो नींद में थी, नशे में थी, उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। और फिर देखते देखते मेरी अनुपमा बालकनी से नीचे गिर गई। प्लीज विवेक जी खामोश हो जाइए। मैं आपका दुख समझता हूँ विवेक, इन चीजों पर किसी का जोर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए विवेक जी कि आपने विशंबर दास के खिलाफ पुलिस में एफआईआर नहीं दर्ज करवाई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, तो हमने सोचा वो कमीना हमारे धमकाने पे ही सीधे रास्ते पे आ जाएगा। और ये हादसे के चश्मदीद गवाह आपके और विशंबर दास के अलावा और कौन है? मतलब किसने देखा है? गवाह तो हाँ, जब मेरी अनुपमा बालकनी से गिरी थी उस समय मेरी नौकरानी शांताबाई और मेरा वॉचमैन दौड़ कर आए थे। साहब और मेम साहब रात 1-1:30 बजे घर लौटे। मेम साहब बहुत नशे में लग रही थी। 10-15 मिनट बाद साहब बहुत गुस्से में वापस बाहर आए और सामने की बिल्डिंग में चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साहब बैठे बैठे मेरी आंख झपक गई। बहुत जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज और साहब के जोर से चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद टूटी। मैं वापस बाहर सड़क पर आया, देखा तो मेम साहब पड़ी थी। उनका सर फट चुका था साहब, वो मर चुकी थी साहब। ये बताओ कि उस रात के पहले तुमने मेम साहब को, अपनी मेम साहब को कभी शराब पीते देखा था? नहीं साहब, कभी नहीं साहब। विवेक साहब, आपने अपने बेडरूम की फर्नीचर का कुछ अरेंजमेंट चेंज किया है क्या? सेटिंग चेंज की है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने वास्तुशास्त्र की किताब पढ़कर उसके मुताबिक कुछ चेंजेस चाहे थे और अनुपमा ने उसी दिन सारे फर्नीचर रीअरेंज किए थे। I see. विवेक साहब, वो विशंबर दास ने जो वीडियो कैसेट बनाई थी, आपके बेडरूम की शूटिंग की थी, वो वीडियो कैसेट कहाँ है? कैसेट तो इंस्पेक्टर साहब विशंबर दास के पास ही होगी। आपने उनसे ली नहीं? जी नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। विवेक साहब, आपको इस बात का पता है कि वो वीडियो कैसेट आपकी पत्नी की मौत का एक बहुत बड़ा सुराग बन सकता है? इससे ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई इंस्पेक्टर साहब। मुमकिन है इंस्पेक्टर साहब, मुमकिन है, क्योंकि विशंबर दास को तो कैमरा ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे वो वॉचमैन और वो नौकरानी के स्टेटमेंट्स ले लिए? जी हाँ। चलिए जरा विशंबर दास जी के यहाँ होके आते हैं। विशंबर, विशंबर। सर, ये दरवाजा अंदर से खुला हुआ है। लगता है उसे हमारे आने की खबर पहले ही से लग गई और वो यहां से भाग गया। कोई बात नहीं श्रीवास्तव, लेकिन पहले वो कैसेट ढूंढने की कोशिश करो। श्रीवास्तव, इतनी सारी मॉडल की
श्रीवास्तव, मुझे तो ये आदमी एक बहुत बड़ा ठग लगता है, प्रोफेशनल ब्लैकमेलर। अनुपमा के अलावा भी कुछ और कपल्स की क्लिपिंग्स लगती हैं इस वीडियो कैसेट में। And I'm quite sure, श्रीवास्तव, कि अनुपमा के मौत की गुत्थी भी इसी कैसेट से सुलझेगी। ओके बाबा, ओके, मैं कर लूंगा। संभाल के डार्लिंग, संभाल के और संभाल के। ओके 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 या। एक कमीने मेरे बेडरूम का वीडियो फिल्म निकाल रहा है। इस कमीने को सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखिए छोटू का तस्वीरें खींचता है। देखिए मुझसे गलती हो गई। मैं आपको देखिए प्लीज मुझे माफ करें। अन्नू रुक जाओ। अन्नू आगे मत बढ़ो। अन्नू गिर मत बढ़ो। अन्नू गिर जाओगी अन्नू। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से तो साफ जाहिर है कि अनुपमा मल्होत्रा की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई। श्रीवास्तव, जो चीज नजर आती है वो पूरी तरह सच नहीं होती श्रीवास्तव, वो कभी कभी आधा सच होता है वो। लेकिन इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर साफ जाहिर है कि उसकी मौत जो है वो एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। इट्स नॉट अ केस ऑफ मर्डर। तुम्हें पूरा विश्वास है श्रीवास्तव? यस सर, आई एम वेरी मच श्योर। कैसे? देखिए, अनुपमा उस वक्त नशे में थी। वॉचमैन ने इस बात की गवाही दी थी और वीडियो क्लिपिंग में भी साफ दिखाया गया है कि वो नशे में थी। बिल्डिंग के अंदर और बाहर उस वक्त कुल मिलाकर 3 लोग थे, शांताबाई, वॉचमैन और विवेक। लेकिन इस रिकॉर्डिंग से साफ जाहिर है कि जिस समय अनुपमा बालकनी से नीचे गिरी उसके आसपास कोई भी नहीं था और विवेक भी उस समय विशंबर दास के फ्लैट में था। एवरीथिंग इज क्लियर। डोंट जंप टू कंक्लूजन सो फास्ट श्रीवास्तव। नतीजों पर इतनी जल्दी छलांग नहीं लगानी चाहिए श्रीवास्तव। हमारे सामने सिर्फ एक सच्चाई है, ये कैसेट है और अनुपमा का एक्सीडेंट नजर आ रहा है हमें। और जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है विवेक विशंबर दास के घर में था। मेरे ख्याल से श्रीवास्तव हमें विशंबर के घर की तलाशी एक बार फिर से लेनी चाहिए। ठीक है। श्रीवास्तव, अनुपमा के बालकनी में आने से पहले ये वीडियो एक बार ऑन ऑफ हुआ है। एक छोटा सा जर्क है बीच में। लेकिन सर, इस लड़ाई झगड़े के दरमियान विशंबर दास ये काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। विशंबर के
घर के आसपास हमारे आदमी लगाए हुए हैं ना? जी हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के फरार हुआ है। अनुपमा के बैल्कनी में आने से पहले पीछे विवेक और विशंबर की आवाजें आ रही, लेकिन बाद में बैल्कनी में जब वो उठ के आ रही है उस वक्त उस इलाके के आसपास की किसी मस्जिद की अजान की आवाज आ रही है। अजान की आवाज? ये जिस फ्रेम को मैंने पॉज किया है, इस फ्रेम की फोटोग्राफ निकालो और मुझे एनलार्ज करा के दिखाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर भारत। कुछ सुराग मिला? मिस्टर आहूजा, वैसे आपका शक बिल्कुल सही था। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ वेल प्लान्ड मर्डर। मैंने कंफर्म कर लिया है। लेकिन उसे किसने मारा होगा? ओ आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। विशंबर दास का कुछ पता चला? हाँ, वो फरार है, लेकिन हम उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे, अपना वक्त जाया नहीं कर रहे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी अनुपमा की मौत का जिम्मेदार वही आदमी है। जिम्मेदार है, लेकिन कातिल नहीं। ये मैंने कब कहा कि मेरी बीवी का कत्ल हुआ है और विशंबर दास कातिल है? मिस्टर विवेक, आपकी बीवी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। And just for your information sake, it's a well planned, well executed murder. क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर विवेक। आप बाहर से कितने बजे लौटे थे मिस्टर विवेक? यही कोई रात को 1-1:30 बजे। और लौटते ही आपने अपनी सामने वाली खिड़की में विशंबर का वो वीडियो कैमरा नोटिस किया और आप इमीडिएटली दौड़ के वहां पर गए। मैं सारा वाक्य आपको बता चुका हूं। मिस्टर विवेक, एक बार फिर से दोहराने दीजिए ना, मैं पुलिस वाला हूं, आदत से मजबूर हूं, प्लीज। आप विशंबर के यहां दौड़ के गए। आपका जब विशंबर के साथ झगड़ा हो रहा था, आपने सामने वाली खिड़की में अपनी वाइफ को बैल्कनी की तरफ आते हुए देखा। आपने अपनी वाइफ को रोकने की कोशिश की, आपकी वाइफ रुकी नहीं, बैल्कनी से लड़खड़ा के नीचे गिर गई और मर गई, करेक्ट? जी हाँ। आपका विशंबर के पास जाना और आपकी वाइफ का बैल्कनी से गिरना, ये सारा वाकया लगभग कितनी देर में हुआ होगा मिस्टर विवेक? अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा? जी हाँ। हाँ। मिस्टर विवेक मल्होत्रा, आपकी बीवी जब बालकनी से गिरी तो सुबह के 5 बजे थे, टू बी वेरी प्रिसाइज 5:05। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? आप ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, और इसमें ये घड़ी देख रहे हैं? इसमें कितने बजे हैं? 5:05। और ये उसी वीडियो क्लिपिंग की है
जो मिस्टर विशंबर ने सुबह 5 बजे जब आपकी बीवी बालकनी से गिरी थी तब शूट किया। और उस वीडियो क्लिपिंग में सुबह 5:05 पे आपके आसपास के मस्जिद की अजान की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो शाम घड़ी 5 बजे ही बंद हो गई थी। पक्का याद है आपको? जी हाँ, मैंने कल ही उसकी बैटरी बदली है। झूठ बोल रहे हैं आप। कमाल की घड़ी है ये। शाम को 5 बजे खराब होती है और रात को 1:30 बजे शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर खराब हो जाती है। वेरी स्ट्रेंज। रात को घड़ी सही वक्त दिखा रही थी, आपसे किसने कहा? इस तस्वीर ने कहा। ये घड़ी में कितना टाइम है? 1:35। जब आप बाहर से लौटे थे, अब ये भी आपने बताया ना। अब लौटते ही आप विशंबर के यहां दौड़ के गए क्योंकि आपने वो वीडियो कैमरा नोटिस किया। ये देखिए तस्वीर आप ही की वीडियो क्लिपिंग से निकाली है, 1:35 दिखा रही है। और इसको आप अदालत में झुटला भी नहीं सकते मिस्टर विवेक मल्होत्रा। इंस्पेक्टर साहब, आप साबित क्या करना चाहते हैं? इस सबका मतलब क्या है? साबित ये करना चाहता हूं मिस्टर विवेक मल्होत्रा कि आप जब 1:30 बजे विशंबर के यहां गए और आपकी बीवी सुबह 5 बजे बालकनी से गिरकर मरी, अब 1:30 बजे और 5 बजे के बीच में 3 घंटे होती हैं। 3 घंटे आप विशंबर के यहां पर क्या कर रहे थे? जवाब दो विवेक, चुप क्यों हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ तो आपको सब कुछ आ रहा है मिस्टर विवेक मल्होत्रा, लेकिन आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इन्हें समझा देता हूं। आप विशंबर के घर में झगड़ा करने नहीं गए थे, बल्कि 3 घंटे तक आपकी बीवी के मरने का इंतजार करने गए थे। वहां बैठ के आप च्युइंगम खा रहे थे। ये विशंबर के एस्ट्रे से बरामद हुई हैं। जो आदमी झगड़ा करने जाता है वो 3 घंटे तक बैठ के 3 च्युइंगम नहीं चबाता। और 3 घंटे तक वहां बैठकर आप अपनी बीवी के मरने का इंतजार कर रहे थे। ये विशंबर आपका खरीदा हुआ आदमी है और आपके लिए वीडियो शूटिंग कर रहा था ताकि आपकी बीवी के मरने का आपके पास एक परफेक्ट एलिबाई हो। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, मैं किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाता मिस्टर विवेक। मैं ठोस सबूत के साथ बात करता हूं। आपकी बीवी जब बालकनी से गिरी तो आपका फर्ज बनता था कि आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन आप नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि पुलिस केस बनता, पोस्टमार्टम होता तो पता चलता कि उसकी मौत किस वक्त हुई है। करेक्ट? इंस्पेक्टर साहब, वो मर चुकी थी। मैंने सोचा उसे हॉस्पिटल ले जाने से क्या फायदा है। अपने बचाव में और ज्यादा तर्क देने की जरूरत नहीं है मिस्टर विवेक मल्होत्रा। आपने वो वीडियो शूटिंग सिर्फ इसलिए की कि उसको एक्सीडेंट प्रूफ करे और आपके पास इस बात का ठोस सबूत हो। ये बकवास है इंस्पेक्टर भारत। मुझे क्या सपना आया था कि मालूम बालकनी में आएगी और वहां से गिर जाएगी? आपको सपना नहीं आया था मिस्टर विवेक मल्होत्रा, बल्कि आपने इस बात का पूरा इंतजाम किया था कि आपकी बीवी बालकनी तक नशे की हालत में आए, यहां से डिसबैलेंस होकर गिर जाए। आपने वास्तु शास्त्र का सहारा लिया, इस रूम की पूरी सेटिंग इस तरह से चेंज की। ये देखिए, जो पलंग वहां था आपने उसको यहां इस पोजीशन में रख दिया। दोस्तों, इस पलंग को ओरिजिनल पोजीशन पे रखते हैं और बेड के इस एक्चुअल पोजीशन में रहते इंसान अगर सोता है और रात को उसे अचानक अगर टॉयलेट जाना है तो वो इस तरह से उठता है और सीधे बाथरूम की तरफ दाईं ओर आगे बढ़ता है। यूं बाथरूम की तरफ आगे बढ़ता है और बाथरूम का कर्टन यूं खोलता है और यूं इस तरह बाथरूम में जाता है। That's it. दोस्तों, चलो बेड को उस पोजीशन में वापस रख देते हैं। और आपने ये बेड की सिचुएशन कुछ इस तरह से चेंज की कि अगर आपकी बीवी यूं सपोज इस तरह से सोई है, उसे रात को टॉयलेट जाना है,
नशे और नींद के आलम में वो उठती है। हमेशा की तरह बाथरूम जो इस बेड से दाईं ओर है, इस तरह। आपने उस दिन ये बालकनी का कर्टन बंद रखा जानबूझकर, और ये बालकनी का स्लाइडिंग डोर खुला रखा था जानबूझकर, ताकि रात को आपकी पत्नी जब नशे और नींद के आलम में यूं बालकनी को बाथरूम समझ के आए तो यूं लुढ़क जाए। संभालिए इंस्पेक्टर भारत। घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नशे में नहीं हूं। और कभी ना शराब पीने वाली आपकी मासूम पत्नी को उस दिन आपने शराब पिलाई धोखे से, क्योंकि आपको पता था कि रात को अगर उसे टॉयलेट जाना हो तो नशे और नींद के खुमार में वो सीधे बालकनी की तरफ जाएगी और लुढ़क के गिर जाएगी, क्योंकि उसे ख्याल नहीं रहेगा कि बेड की पोजीशन तो चेंज हो चुकी है। ठीक? तुमने अनुपमा को मारा? तुमने मारा अनुपमा को? क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्यों छीनी मेरी इकलौती बेटी मुझसे? क्यों छीनी? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो बोलो, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बताइए मिस्टर विवेक मल्होत्रा, कि आपने अपनी पत्नी का खून क्यों किया, जिसे आप बहुत प्यार करते थे? लव मैरिज की थी ना आपने? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको उस मासूम का खून करना पड़ा? अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो कबूल कीजिए अपना जुर्म। मैं ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट्स के धंधे की आड़ में पिछले कई सालों से ड्रग सप्लाई का धंधा करता आ रहा हूं। 1 महीने पहले तक अनुपमा इस बात से अनजान थी, और जब उसे पता चला तो मुझे उसने इस धंधे को छोड़ने के लिए कहा। मैंने कहा, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है अनुपमा, ये नामुमकिन है, मैं ये धंधा नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो नहीं मानी, अनुपमा नहीं मानी। उसने मुझसे कहा कि अपने डैडी को सब कुछ बताकर मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। वो मुझे अरेस्ट करवाना चाहती थी। पिछले हफ्ते हम दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। मेरे लाख समझाने के बाद भी अनुपमा नहीं मानी। पिछले हफ्ते जब अपने डैडी को चिट्ठी लिखी मुंबई आने के लिए, तब मैंने ये प्लान बनाया। ये प्लान मैंने तब बनाया, उसे खत्म करने के लिए ये प्लान बनाया मैंने, अपने बचाव के लिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। विशंभर को कुछ रुपयों की लालच देकर मैंने अपने इस प्लान में शामिल किया, और अनुपमा के मरने के बाद मैंने उसे शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। वेरी गुड मिस्टर विवेक मल्होत्रा। तो आप सिर्फ एक कातिल, एक मर्डर ही नहीं है, एक जहर के व्यापारी, एक मौत के सौदागर भी हैं। शाबाश। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए मिस्टर विवेक मल्होत्रा, कि जुर्म कभी छुपता नहीं, क्योंकि जुर्म किसी सबूत और सुराग का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुर्म अपनी गवाही खुद देता है। लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम था उन सारे लोगों को कार्ड भेज दिया ना? शादी को सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा है। भाई हाँ सुरेखा, जितना याद था वो सभी को मैंने भेज दिया है। श्रुति की शादी का सारा काम तो सलोनी ने संभाल रखा है, लेकिन अब सलोनी की शादी होगी तो फिर कौन देखेगा पता नहीं। हाय, क्या लग रही हो जान? जान लेने का इरादा है क्या? अरे दीपक बेटे, अंदर आ जाओ। जी। क्या श्रुति को दरवाजे से ही ले जाने का इरादा है क्या? अरे नहीं
अरे बस 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 बस। क्यों, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? जी बहुत अच्छी चल रही शादी की तैयारियां। वैसे थोड़ी सी शॉपिंग और कुछ काम बाकी है। वैसे मेन शॉपिंग श्रुति की बाकी है, इसे साथ में ले जा रहा हूँ, आज पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा डैडी हम लोग चलते हैं। शाम को लौटते वक्त इसको छोड़ जाऊंगा घर पे। बाकायदा शादी के पहले तो छोड़ने आना ही पड़ेगा भाई। ओह शिट, पंचर। टैक्सी। कहाँ जाना है मैडम? वार्डन रोड। मैडम, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैडम वो हम ही पूछे खातिर आए हैं कि खाना लगाए थे। अभी नहीं, सलोनी बिटिया को आ जाने दे। जा बाहर जा। जी। हाय दीदी। मिल गई तुझे फुर्सत? दीदी सच्ची में एक जरूरी काम में फंस गया था, कहिए मेरे लिए कुछ काम है? अरे शादी वाले घर में 50 काम होते हैं। बैठ तू, जब कोई काम होगा तो बताऊंगी। लेकिन मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। रुपए चाहिए? बस 25,000। अरे तू कभी तो शर्म किया कर साकेत। कब तक तू मुझसे रुपए मांग मांग कर अपनी जिंदगी काटेगा? दीदी 25,000 आपके लिए कौन सी बड़ी रकम है, एंड आई प्रॉमिस दिस इज लास्ट टाइम। आज के बाद बिल्कुल नहीं मांगूंगा। दे दो ना प्लीज दीदी, बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है दे दूंगी। थैंक यू। अरे साकेत एक काम करना, ये अंगूठी मुझे बड़ी टाइट हो रही है, इसको जरा ढीली करा देना सुनार क्या। जी बिल्कुल करा दूंगा, पर 25,000। तू कभी नहीं सुधरेगा। अरे 8 बज के अभी तक सलोनी नहीं आई। मुझे भी उसी की चिंता हो रही है, जाने कहाँ होगी वो। हाय डैड। अभी बेटी, अब दीपक कहाँ है? जी वो जल्दी में थे तो मुझे छोड़ के चले गए। अरे श्रुति बेटा, तू तो आ गई मगर सलोनी का अभी तक पता नहीं है। न जाने इतनी रात कहाँ गई होगी। देखिए उसी का शायद फोन होगा। हेलो राजेश्वर मिश्र जी बोल रहा हूँ। ले अपने बाप से बात कर। हेलो डैडी। डैडी डैडी ये आदमी बहुत खतरनाक है डैडी। डैडी प्लीज मुझे इसकी चुंगल से छुड़ाओ डैडी। डैडी ये जैसे कहता है वैसे करो डैडी, प्लीज मुझे बचाओ प्लीज डैडी, ये आदमी मुझे मार डालेगा डैडी प्लीज डैडी प्लीज। क्या काम की बात चल रही है यहाँ? हाँ राजेश्वर मिश्र, तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है या 25 लाख रुपए? देखो तुम मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। तुम्हें रुपए मिल जाएंगे बस। काफी समझदार हो, लेकिन पुलिस को खबर करने की कोशिश मत करना। अच्छा सुनो, ये तुम मुझे रुपए कब तक दे सकते हो? कल बैंक खुलते ही। तो फिर ठीक है, कल दोपहर 1 बजे गुराई बस्ती के पीली कोठी के पीछे जो कचरे का डब्बा है, तुम बैग उस डब्बे में रख दोगे, और जहां पहचान के लिए एक रेड क्रॉस बना होगा। ठीक है? ठीक है। कल ठीक दोपहर को 1 बजे तुम्हें रुपए मिल जाएंगे बस। लेकिन रुपए मिलने के बाद मेरी बेटी। रुपए मिलने के 1 घंटे बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाएगी। देखो मगर हेलो हेलो क्या हो, किसका फोन था? हेलो डैडी किसका फोन था? अपनी सलोनी को किसी ने किडनैप कर लिया है। साहब, मेम साहब, शाम से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया, नाश्ता बना दूं? नहीं, हमें तो सिर्फ सलोनी की फिक्र है। ये सोचता हूं कि कब 1 बजे ये रुपए मैं पहुंचा दूं और
हमारी सलोनी घर वापस लौटे। हेलो। रुपया तुम्हें 1 बजे की बजाय 11 बजे तक पहुंचाना होगा और रुपया रखकर वहां रुकना मत, सीधे घर चले जाना। ठीक है, ठीक है। याद रखना, कोई होशियारी नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। किडनैपर का फोन था। उसने मुझे रुपये 1 के बजाय 11 बजे तक पहुंचाने को कहा है। घंटे बीत गए लेकिन सलोनी वापस नहीं लौटी। उसने तो मुझे कहा था कि रुपए पहुंचा देगी, 1 घंटे में सलोनी घर वापस लौट जाएगी। कहीं उसने मेरी बच्ची को। डैडी, मैंने तो कहा था ना कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। 25 लाख रुपए भी चले गए और सलोनी का भी कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना भगवान। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स को आप घर ले जाइए, क्योंकि वो यहाँ जितनी देर रुकेंगे उन्हें बहुत तकलीफ होगी। लाश को मैं पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। जी। हमें इत्तला किसने दी थी? सर, फोन करने वाले ने तो अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने ये जरूर बताया कि ये लड़की सड़क पर पैदल अकेली चली जा रही थी। पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार के साथ आ रही थी। उसने इस लड़की को ठोकर मारी और ये लड़की इस नुकीले पत्थर पर गिरकर ऑन द स्पॉट मर गई। ये एक्सीडेंट नहीं है श्रीवास्तव, इट्स ए मर्डर। अगर ट्रक से टकराकर लड़की पत्थर पे गिरी होती तो खून पत्थर के ऊपरी हिस्से में होता, लेकिन ये देखो, ये खून पत्थर के निचले हिस्से में भी है। और ये
पत्थर को यहां से उखाड़ा गया। वो देखो, इस कत्ल को दुर्घटना का नाम देके हो सकता है कि कातिल ने ही हमें फोन किया हो। इट्स पॉसिबल सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। आप लोगों में से इस अंगूठी को कोई पहचानता है? ये अंगूठी तो मेरी है। आपकी? हाँ, मेरी उंगली में ये अंगूठी टाइट हो रही थी तो मैंने इसे साकेत को दिया था ठीक कराने के लिए। साकेत बाबू, ये अंगूठी सलोनी की लाश के पास से मिली। अब बराए मेहरबानी आप हमें ये बताएंगे कि ये अंगूठी वहां उड़ के कैसे पहुंची, कुछ अंदाजा है आपको? जी वो कल सलोनी मार्केट में मिली थी मुझे सुबह। उसने बताया था कि वो ज्वेलर शॉप की तरफ ही जा रही थी, तो मैंने ये अंगूठी उसको दे दी थी क्योंकि मुझे किसी दूसरे काम से और जगह जाना था। ये अंगूठी सलोनी के ही पास थी। उम्मीद करता हूं कि आप सच बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, भला मैं क्यों झूठ बोलने लगा? सच को छुपाने के लिए। जी आपका मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? जब सलोनी का अपहरण हुआ आप कहाँ थे? जी मैं सुबह तो बाहर था लेकिन रात को यहीं आ गया था। मर्डर का फोन भी मेरे सामने ही आया था। कल जब राजेश्वर बाबू फिरौती देने गए थे तब आप कहाँ थे? जी उस बीच में थोड़ी देर के लिए मैं अपने घर गया था। तुम कहाँ थे? हम तो साहब सारा दिन घर पे ही थे। दोपहर 11 और 1 के बीच में कहाँ थे? दोपहर 11 और 1 के बीच साहब हम कपड़ा देने गए थे लॉन्ड्री में। मिस्टर दीपक, आप कहाँ थे? जी मैं श्रुति के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर गया था और शॉपिंग करने के बाद मैंने रात को श्रुति को उसके घर के बाहर छोड़ा भी था। ऐसी ये आप ही के रेस्टोरेंट का एक अनपेड बिल है। क्या आप बता सकते हैं कि ये बिल किसका है? हाँ साहब, एक कपल था जो हमारे यहाँ रेगुलर कस्टमर है। मुझे अच्छी तरह से याद है उस दिन वो बिना बिल दिए चला गया। हेलो दरबार रेस्टोरेंट, एक मिनट,
मैं पूछता हूँ। वेटर जी साहब। उस दिन कोई लेडी कस्टमर यहाँ अपना चश्मा भूल गई थी? जी साहब, वो मैंने आपके ड्रॉर में रख दिया। सर, ये फोन उसी का है जिसने ये बिल नहीं दिया था। एक मिनट, लाओ मुझे, मैं बात करता हूँ। हेलो, जी हाँ मैडम, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। वो आज जो चश्मा आप भूल गई थी ना, वो यहाँ पर मिल गया है। जी आप अपना एड्रेस दीजिए, हम आपके घर में पहुंचा देते हैं। जी हाँ जी, बताइए। जी हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत अच्छे जी। चश्मा आज शाम तक हम आपके घर में पहुंचा देंगे जी, बहुत अच्छे। So, your pen. ये इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर साहब, सलोनी के कातिल का पता मैं जानता हूँ। कौन बोल रहा है? आपका मददगार। कातिल का पता है भीमा चाल, खोली नंबर 17, बैराम बाग, कोलीवाड़ा। आपको कैसे पता? भीमा चाल, खोली नंबर 17, बहराम बाग, कोलीवाड़ा। तो तुम ऊपर देखो। ओके, क्विक। कौन घुसा अंदर? पुलिस। श्वास पकड़ो इसे। ये पैसे कहां से आए तेरे पास? ये मुझे नहीं मालूम है ये पैसे कहां से। मैंने पूछा, ये इतने सारे नोट तेरे पास कहां से आए? नोट मेरे नहीं है साहब, मुझे नहीं। नहीं, तेरे नहीं है? तेरे नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने उस लड़की का खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूं। ये रुपए जो तुम्हारे घर से मिले हैं मंगल, ये वो रुपए हैं जो राजेश्वर मिश्रा ने फिरौती के लिए दिए थे, और इस पे सीरियल नंबर जो हैं बिल्कुल नोट किए गए हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उस लड़की का किडनैप किया था, लेकिन फिरौती का 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम कि ये रुपए मेरे घर में कहां से आए और कैसे आए। बहुत चालाक समझते हो अपने आप को ना? नहीं इंस्पेक्टर, मैं वहां 1 से 3 बजे तक राजेश्वर मिश्रा का इंतजार कर रहा था, गुराई बस्ती के पीछे जो पीली कोठी है वहां, लेकिन वो वहां रुपए लेकर आया नहीं। फिर मैं वहां पहुंचा जहां मैंने लड़की को छुपाया हुआ था, तो लड़की रस्सी काट के जा चुकी थी। मैंने लड़की का पीछा किया, लेकिन लड़की मेरे हाथ नहीं लगी। मैंने उस लड़की का खून नहीं किया इंस्पेक्टर। तुम तो वहां 11 बजे पहुंचने वाले थे मंगल, फिर तुम 1 बजे क्यों पहुंचे? नहीं,
मैंने तो उन्हें 1 बजे का ही टाइम दिया था। तुमने अगले दिन फोन करके टाइम नहीं चेंज किया था 11 बजे का? नहीं, और फिर लड़की का खून मैं क्यों करूंगा? खून करके मुझे क्या हासिल होना था? मैंने खून नहीं किया है। श्रीवास्तव, अगर ये आदमी सच कह रहा है तो फिर कल किसी और आदमी ने फोन करके टाइम बदला है सुबह 11 बजे का। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस आदमी ने टाइम बदला है वो आदमी फिरौती की रकम लेके फरार हो गया है। अब ये शख्स कौन है? हाँ साहब, मिश्रा जी के यहाँ से कपड़े हमारे यहाँ ही धोने आते हैं, और शनिवार को दोपहर को उनका नौकर भिकू यहाँ नहीं आया था। तुम्हें अच्छी तरीके से याद है कि शनिवार को भिकू यहाँ नहीं आया था? सर पक्का याद है, अगर आता तो यहाँ पे एंट्री होती है ना, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है। हेलो राजेश्वर जी, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। हाँ कहिए भारत साहब। मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। आपके पास जो नौकर है भिकू, वो आपके पास कितने सालों से काम कर रहा है? भिकू तो हमारे साथ करीब 10 साल से काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? भारत साहब, वो कल ही छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया है। हाँ हाँ, मुझे उसके गांव का एड्रेस मिल सकता है? भिकू? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला भिकू कि तुम लॉन्ड्री में गए थे? तुम लॉन्ड्री में नहीं गए थे, कहीं और गए थे। नहीं साहब, हम आपसे सच कह रहे हैं, हम आपसे झूठ नहीं कहे। सच क्या है और झूठ क्या है भिकू, अभी पता चल जाएगा। चुपचाप इधर खड़े रहने का। क्या? हाँ, सलोनी का खून तूने किया। अब मैं तुझसे ये भी नहीं पूछूंगा कि इतने सारे रुपए, ये रुपए तेरे पास आए कहां से। जल्दी से सच सच बता दे, वरना ये 6 की 6 गोलियां तेरे अंदर दाग दूंगा और तेरी लाश का पोस्टमार्टम करने वाला भी यहाँ कोई नहीं आएगा। साहब, हम ये खून नहीं किए हैं। हम आपसे सच कह रहे हैं साहब, हम आपको सब सच सच बता देंगे। वो कहा है साहब, हम साहब के कमरे में बिस्तर लगाए रहे थे कि किडनैपर का फोन आया। राजेश्वर बाबू, तुम्हारी सलोनी मेरे कब्जे में है। अगर पुलिस को बताया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगर उसकी जान चाहते हो तो कल 1 बजे पीली कोठी में एक कचरा पेटी है जिसमें लाल मार्क होगा, वहां 25 लाख रुपए लाकर रख दो। याद रहे, ठीक 1 बजे। ओके बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया आया। हम पड़ोस के नौकर को रुपए की लालच में अपने साथ मिला लिए और उसे साहब को
फोन कराया कि रुपया 1 बजे की बजाय 11 बजे लेके वहां पहुंचो, और हम साहब के पीछे पीछे चल दिए और फिर हम कचरे के डब्बे से रुपया उठा लिया। और उसी नौकर से मुझे फोन करवाकर किडनैपर मंगल का एड्रेस दिया, करेक्ट? जी हाँ साहब। 1 बजे जब किडनैपर रुपया लेने वहां आया तो हम छुप के उसका इंतजार कर रहे थे। और हमने चुपके उसका पीछा करके घर देख लिया, और जब वो घर पे नहीं था तो कुछ रुपया उसके घर में रख दिया। साहब बस अपना इतना ही कसूर है, हम सलोनी बेबी का खून नहीं किए हैं साहब, नहीं किए हैं साहब। जी तो करता है कि तेरी स्टोरी पे यकीन करूं, लेकिन फिलहाल मुझे यकीन हो नहीं रहा। चलो। नमक हराम, तो इतनी कमी हरकत कर सकता है वो मैंने सोचा तक नहीं था। तूने वो रुपए उठा लिए, इसलिए इसको रुपए नहीं मिले, और इसलिए इसने सलोनी को मार डाला। तेरी वजह से सलोनी मारी गई। मैंने उसका खून नहीं किया है, साहब को पहले बता चुका हूं मैं। हेलो, आपने कातिल को देखा है? लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? देखिए मिर्जा साहब, आप बराए मेहरबानी यहाँ पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? ठीक है, तो हम आ जा रहे हैं आपके पास, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, हम शाम को आते हैं। आप अपना एड्रेस बताइए प्लीज। सागर विला, सागर विला पुष्पा नर्सी पार्क के सामने। जो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सिकंदर मिर्जा नाम के किसी आदमी का फोन था, और उसका कहना है कि सलोनी के कत्ल का चश्मदीद गवाह है वो, और कातिल को बखूबी पहचान सकता है। जोसेफ, अब इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि कातिल का पता तो हमें चल नहीं वाला। मिर्जा साहब, मियां, हमने तो आपको 6 बजे बुलाया था, आप 4 ही बजे हाजिर हो गए। जी हाँ, वो क्या है ना कि खून का मामला है और पुलिस बहुत अलर्ट है। हाँ, तो गोया आपको खूनी की तलाश है और पुलिस भी बहुत अलर्ट। लेकिन हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि खूनी तो हमारे सामने खड़ा है। हमने बिल्कुल सही फरमाया ना दीपक मियां? आपको जिंदा नहीं छोड़ सकता। इंस्पेक्टर, पकड़ो इसे।
कम ऑन मिस्टर दीपक शुक्ला। इंस्पेक्टर भारत, आप? जी हाँ, नाचीज को इंस्पेक्टर भारत कहते हैं। उस मंगल ने सलोनी को किडनैप किया, उस नौकर भीकू ने वो पैसे उड़ाए, लेकिन इन दोनों में से किसी ने सलोनी का कत्ल नहीं किया था। इस बात का मुझे पूरा यकीन था। अब सवाल यह उठता था कि आखिर ये कत्ल किसने किया, कातिल कौन है? तुम पे मुझे शक था, लेकिन मैं तुम पे हाथ इसीलिए नहीं डाल सकता था क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आरती का पीछा किया। आरती साकेत से मिली। आरती आपके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उसे छोड़कर, उसे दगा देकर आप श्रुति के साथ शादी करने वाले थे। इसीलिए आरती और साकेत मिलके आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। यहां तक की स्टोरी मुझे पता है। अब आगे की स्टोरी आप हमें बताएंगे। स्पीकर, जवाब दो। जवाब दो। बताता हूं, बताता हूं। उस दिन मैं और आरती लजीज रेस्टोरेंट में बैठे थे और उसी वक्त किडनैपर की कैद से छूटकर सलोनी वहां पहुंच गई। अगर कल तुमने मुझे 50,000 रुपए नहीं भिजवाए तो मैं श्रुति के घर वालों को बता दूंगी कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। नहीं आरती, प्लीज ऐसा मत करना। आरती, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे 1-2 हफ्तों का टाइम दो। देखो, श्रुति के बाप के पास बहुत माल है, मैं उसी से रुपए वेट कर तुम्हें दूंगा। प्लीज। इट्स योर लुकआउट। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो कल तक मुझे 50,000 भिजवा देना। आरती, 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 आरती। सलोनी, सलोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे बात मत करो धोखेबाज। नहीं, मेरी बात सुनो। सलोनी, सलोनी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं घर जाके सबको सब कुछ बता दूंगी कि तुम कितने गंदे हो। बताओगी तो तब ना, जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। नहीं। अपने पूरे कैरियर में, इतने सालों के कैरियर में मैंने पहली बार इतना अजीबोगरीब केस देखा है दीपक मियां। किडनैप कोई और करता है, पैसे कोई और खाता है, और कत्ल तीसरा आदमी करता है। वेरी गुड। लेकिन वाकई मुझे ये इतना पेचीदा केस सॉल्व करने में मुझे बहुत मजा आया। कातिल अपने आप को कितना ही होशियार क्यों न समझे, उसका गिरेबां पुलिस के एक हाथ की दूरी पे होता है। सुराग और सबूत मिलने पर ही पुलिस उसके गिरेबां पे हाथ डालती है। दीपक बाबू, अगले हफ्ते आपकी शादी है ना? आपने खुद अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। मैं आपको सलोनी मिश्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।